चलो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? अलजेब्रा। हिंदी में से क्या बोलते हैं? बीज गणित। ठीक है। अब तो ये चैप्टर मतलब हर एग्जाम में आने लगा अलजेब्रा। वैसे तो लगेगा ये कैसा, बहुत टफ कठिन लगेगा, लेकिन अपन इससे पढ़ेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। पहले इसके करना पड़ेगा हमें क्या, फॉर्मूला याद। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको इसके क्या लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला। उनको याद करना, पर आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो, नंबर 1 पर लिखो पहला फॉर्मूला। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला लिख लू, अगला लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर देखो प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, इधर माइनस है तो यहाँ के लिए माइनस आएगा। ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी नहीं 2ab। अगला लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो हमने ये लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं। और एक अगला दोबारा लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और ये किसका मान? ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब अगला लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। इधर देखो प्लस था तो ये माइनस लग गया था, अब इधर माइनस है तो क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। ये प्लस लग गया, ये हो जाएगा माइनस 4ab, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस। हाँ यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ये वाला स्क्वायर आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। अगला लिखो आगे लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। लिख लिया? इतने याद हो गए? हो गया याद? किस किस को होगा याद? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। अगला लिखो a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है?
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ब्रैकेट में a प्लस बी। लिख लिया। अब ये देखो प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला लिख लो अगला, a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, यही हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। लिख लिया। अब अगला लिखो 8 नंबर का, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। ए क्यू प्लस बी क्यू का हो जाएगा बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई नंबर का दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख लेना क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, इधर लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नवा वाला है, ठीक है, दिख नहीं रहा है इसलिए लिख दिया। तो कितने हो गए हमारे 10। एक और लिख लेना, 11 बहुत है अपने लिए, कितना 11वें नंबर का। तो 11वें नंबर का लिख लेना आप, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 क्या हो, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि आपको 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 0, तब हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। कितने हो गए अपने 11, क्या याद हो गए, नहीं गए, कितने हो गए याद। पहला कौन सा लिखवाया था हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा लिखवाया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर तीसरा क्या लिखवाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखवाया था मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab। फिर अगला लिखवाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखवाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर लिखवाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस, इसको तो इंपोर्टेंट करके कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर अगला लिखवाया ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। फिर लिखवाया हमने ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी। फिर लिखवाया क्या ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर लिखवाया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर कौन सा लगवाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये 9 वाला लगवाया पहले 9, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और कौन सा 10वां ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। लिखवाया यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। हमारे हो गए फॉर्मूले, इनको करना क्या, याद करना पहले। लिखो यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 हो तो, यदि x प्लस 1 अपॉन में x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। यदि x प्लस 1 अपॉन में x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। आ गया, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, अब यार लिखवाएं फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना। देखो मैंने अभी हाल लिखवाया है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही लिखवाया। देखो यही लगेगा क्योंकि ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया ना, हो गया, बस सेम लगा दूं। देखो इधर x प्लस 1 अपॉन में x, ए की जगह x, बी की जगह 1 अपॉन में x, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही हो जाएगा ना। अब देखो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 3 है ना इसका मान, x प्लस 1 अपॉन में x का मान क्या है 3, तो इसकी जगह रखेंगे हम 3, पावर कितनी है 2 बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमको निकालना है, ये निकालना है ना, प्लस देखो x से x कट गया, कितना बचा 2 बचा। अब देखना ये 2 ये 3 तर का 9 हो जाएंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 9 में से 2 गए 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यही पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा 7। अब देखो देख लिया, ये मजदूरी नहीं करेंगे अपन, मजदूरी है थी, ये क्या थी मजदूरी, ठीक है, लेकिन ये मजदूरी अपन नहीं करेंगे, अपन बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो सरल से पढ़ेंगे। ये तो अपनी क्या थी मजदूरी, ये तो हटाओ, अपन पढ़ेंगे कैसे दिमाग से, ठीक है। अब तो खुश हो रहे हो, अब देखना करना क्या है हमको, यहाँ क्या है प्लस है ना, तो हमको लगाने ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अपोजिट रखने, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2, देखो हमें ये लगाना है ए स्क्वायर, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना है, और यहाँ 2, बस इसको रखना है, ए स्क्वायर माइनस, ए हमेशा होगा जो इसका मान दिया है ना, ये 3 दिया है, ये ए है, ये क्या है ए का मान मतलब 3 है, ए का मान कितना है 3 है। अब हमें ए निकालना है और ट्रिक लगाना है हमें कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2, अब ए का मान कितना 3 का कर दो स्क्वायर और माइनस के कर दो 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के कितना आ गया, बस समझ आ गया, नहीं उसे रहने दो, इसको लिख लो, अब जहां से क्या सरल होगा, जहां सरल तो ये है कि आप अगर बार बार करोगे तो डायरेक्ट देख के 3 तर का 9, 9 में 2 गए 7, बस खत्म, इसका स्क्वायर कर दो 3 तर का 9 और 2 माइनस कर दो 7, आंसर आ गया, देख के ही आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा है। ये 2 रखने ही है, सीधी बात, हमें तो ये है कि जो मान दिया है ना, मान
अगर ऐसा क्वेश्चन और ऐसा मान दिया कोई सी संख्या जाए उसका स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो बस, तो फिर प्लस कर दो। माइनस होता, 2 तो माइनस करना ही है हमेशा, वो तो करना ही है 2 तो, प्लस और माइनस। ये जहां संख्या जो भी होगी उसका कर दो वर्ग, उसका कर दो स्क्वायर और -2 कर दो या प्लस दो। यहाँ तो और क्या बोलो, माइनस होता तो यहाँ प्लस लग जाता। अपोजिट चलना है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ, फिर जोड़ते, फिर जोड़ते अगर माइनस होता तो। आगे और करेंगे, अब क्यों वो कर रहे हो। ठीक है, लिख लिया। लिखो अगला, यदि यदि x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 5 हो तो, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना है 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप देख के बिल्कुल तुरंत आंसर दो। आ गया, करना क्या है, 5 का करो स्क्वायर और माइनस करो 2, 5 25 -2 कितना आ गया 23 आ गया। इसकी जगह 9 कर लो। अब बताओ, आ गया। बस करना क्या है, 9 का करो स्क्वायर और माइनस करो 2, 9 का 81 -2 कितना आ गया 70। देखो ये प्लस लगा है ना, इसकी जगह कर लो माइनस, इसकी जगह क्या करना है हमें माइनस करना है, ठीक है। और इसकी जगह कर लो 5 है, बताओ। तो देखो ये माइनस है, अभी हम कर रहे थे यहाँ प्लस, प्लस था तो माइनस कर रहे थे, अब माइनस आ गया, माइनस है तो 5 का करो स्क्वायर और ये माइनस हो तो यहाँ क्या प्लस करना 2, तो हो जाएगा 5 25 और +2 कितना आ गया, इसका आंसर आएगा 27। इसकी जगह कर लेना 6 आ गया। तो क्या करना है हमें 6 का करना है स्क्वायर और माइनस है तो प्लस करना 2, तो 6 का 36 +2 कितना आ गया 38। चलो आज के लिए इतना ही, अब अलजेब्रा जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना वो कल पढ़ेंगे, ठीक है।